अफगानिस्तान एक ऐसा देश जहां कई दशकों से सिर्फ बम और गोलियों की आवाजें ही सुनाई देती है। लेकिन क्या अफगानिस्तान हमेशा से ऐसा था? जवाब है नहीं। क्या आप यकीन मानेंगे कि ये तस्वीरें अफगानिस्तान की हैं? एक तरफ है 1960 का हंसी और खूबसूरत देश अफगानिस्तान, जहां पुरानी सभ्यताएं विकसित हुई, विश्व प्रसिद्ध स्मारक बने। इस देश को कुदरत ने कई प्राकृतिक संसाधन दिए थे। यहाँ के अनार और किशमिश दुनिया भर में मशहूर थी। महिलाओं को आज़ादी थी, लोगों का व्यापार फल फूल रहा था, जिंदगी खुशहाल थी। फिर इस देश की कुंडली में तालिबान जैसा ग्रहण कैसे लगा? ये जानने के लिए हमें चलना होगा इतिहास में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अंशिका साहडा। जब भारत में मुगलों का शासन था, उस वक्त ये पूरा इलाका छोटे छोटे कबीलों में बंटा हुआ था। लेकिन 20वीं सदी में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने अफगानिस्तान को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। तब ये कबीले समझ गए कि इनकी आपसी लड़ाई का फायदा अंग्रेज उठा सकते हैं और इन्होंने अंग्रेजों के साथ जंग की। जंग लड़ने के गुर शायद यहाँ के लोगों के खून में ही है, इसीलिए तो अंग्रेज पहली बार में यहाँ जीत ना सके। लेकिन तीसरी लड़ाई में वो जीत गए और इस इलाके पर अपना अधिकार जमा लिया। पर लगातार हो रहे विद्रोह के कारण अंग्रेज यहाँ पर ज्यादा दिन तक ना टिक सके और 1919 में वो अफगानिस्तान को छोड़कर चले गए। ये वो दौर था जब रूस और अमेरिका दोनों में ही विश्व शक्ति बनने की होड़ मची थी। रूस अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए अपने पड़ोसी देशों को एकजुट करने की कोशिश कर रहा था। साल 1919 में उसने 15 देशों के साथ मिलकर एक संघ बनाया जिसे सोवियत संघ यानी यूएसएसआर कहा गया। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच लगातार एक शीत युद्ध चल रहा था और इसी कारण दोनों देश दुनिया पर अपनी अपनी धौंस जमाने में पीछे नहीं हट रहे थे। इसी का असल नुकसान उठाना पड़ा अफगानिस्तान को। हुआ यूं कि साल 1933 में जाहिर शाह अफगानिस्तान के राजा बने और 40 साल तक उन्होंने यहाँ शासन किया। लेकिन 1973 में उनके चचेरे भाई दाऊद खान ने उनका तख्ता पलट कर दिया और खुद को अफगानिस्तान का नेता घोषित कर दिया। उस समय अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट एकजुट हुए और उन्होंने पीडीपीए नाम की एक पार्टी बनाई और उस पार्टी ने फिर से तख्ता पलट करके अफगानिस्तान में एक नई सरकार बना ली। अब इस नई सरकार ने अफगानिस्तान को जमाने के साथ आगे बढ़ाने और यहाँ के लोगों को मॉडर्न बनाने की कोशिश की, जो यहाँ की रूढ़िवादी सोच के अफगानियों को बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। और इसी बीच पूरी पिक्चर में एंट्री होती है यूएसएसआर की। साल 1779 में यूएसएसआर ने सरकार के समर्थन में अपनी सेना अफगानिस्तान भेजी। कहा जाता है कि सोवियत संघ का दूसरा मकसद अमेरिका को अपनी ताकत दिखाना था और इस बात को अमेरिका भी बखूबी समझ रहा था। लेकिन वो यूएसएसआर के साथ सीधी जंग नहीं चाहता था। वो चाहता था कि बंदूक तो उसकी हो लेकिन कंधा किसी और का हो, यानी कि उसकी तरफ से जंग कोई और लड़े और पर्दे के पीछे से वो इस पूरे खेल को अंजाम दे। इधर अफगानिस्तान के युवा इस बात से खासे नाराज थे कि यूएसएसआर ने उनके देश पर कब्जा कर लिया है और इसी वजह से उनमें विद्रोह की ज्वाला भभकने लगी थी। अब यहाँ पर अमेरिका ने एक बेहद खतरनाक खेल खेलना शुरू किया। अमेरिका ने अफगानिस्तान के उन युवाओं को भड़काना शुरू किया जो यूएसएसआर की सेना से खफा थे। इन लोगों ने अफगान मुजाहिदीन के नाम से एक संगठन बनाया जिसका मकसद था यूएसएसआर की सेना को अफगानिस्तान से खदेड़ देना। अफगान मुजाहिदीन को एक वक्त पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड रीगन ने व्हाइट हाउस तक में बुलाया था और उनसे बातचीत की और उन्हें क्रांतिकारी तक कह डाला था। अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद से इन मुजाहिदीनों को लड़ने के लिए पैसा दिया। उस वक्त मदरसों में मौलवियों को बकायदा ब्रेन वॉश करने के लिए रखा गया और दुनिया भर के मुस्लिम युवाओं को यूएसएसआर से लड़ने के लिए इनवाइट भी किया गया। कहते हैं कि उस वक्त दुनिया भर से मुस्लिम नौजवान इस लड़ाई में शामिल होने के लिए आगे आए और उन्हीं में से एक था अमीर परिवार का लड़का ओसामा बिन लादेन। लादेन भी मुजाहिदीनों की उस फौज का हिस्सा था जिसे अमेरिका ने पैसा और हथियार और ट्रेनिंग सब कुछ दिया।
इसी वजह से ये मुजाहिदीन लड़ाई में इतने धुरंधर हो गए कि ये अचानक निकलते, हमले करते और फिर से पहाड़ियों में गुम हो जाते। हर कोशिश के बाद भी यूएसएसआर के सैनिक इन्हें पकड़ नहीं पाते और नतीजा ये हुआ कि 10 साल की लड़ाई में यूएसएसआर ने अपने 15,000 सैनिक खो दिए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। आखिरकार उन्हें ये लगने लगा था कि अफगानिस्तान में रहना घाटे का सौदा है और इसीलिए साल 1889 में उन्होंने अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस बुला लिया। वैसे तो 90 के दशक की शुरुआत तक अफगानिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन यूएसएसआर था, लेकिन 26 दिसंबर 1991 को यूएसएसआर छोटे बड़े 15 देशों में टूट गया। अब रूस एक अलग देश बना और बाकी 14 देश अलग हो गए। सोवियत संघ के टूटते ही अफगान मुजाहिदीन ने ये मान लिया था कि अब उनका सबसे बड़ा दुश्मन कमजोर हो चुका है, इसलिए ये जरूरी है कि वो दुश्मन को छोड़कर अपने देश पर ध्यान दे। इसलिए रूसी सेना के जाने के बाद अफगान मुजाहिदीन के लीडर शाह मसूद ने अपने लड़ाकों के साथ अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने सैयद मोहम्मद नजीबुल्लाह की लीडरशिप में अफगानिस्तान में एक नई सरकार बनाई, लेकिन इस सरकार में भी सब कुछ ठीक नहीं था, क्योंकि मुजाहिदीनों के अलग अलग गुट आपस में भिड़ने लगे थे और पूरे देश में भ्रष्टाचार और अव्यवस्था फैल गई थी। इसी वजह से अफगानिस्तान की जनता परेशान थी और उसी दौर में जन्म हुआ तालिबान का। साल 1994 में तालिबान पैदा हुआ था और तालिबान के पैदा होने की कहानी भी काफ़ी दिलचस्प और अलग है। ये किस्सा हम आपको सुनाएंगे अगले वीडियो में और हर उस चीज़ के बारे में बताएंगे जो आपने अभी तक कहीं नहीं सुनी होगी। लेकिन तालिबान से पहले वाले अफगानिस्तान की ये कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे ज़रूर से लाइक करें, साथ ही चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें।